वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मूवी के स्टार्ट में हम एक विलेज देखते हैं जहां पर कुछ लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए थे। वो लोग बीस्ट शमन पर एक कहानी बनाना चाहते थे। वो इस गांव की शमन से मिलते हैं जिसका नाम निम होता है। निम इन्हें बताती है कि वो पहाड़, जंगल, दरख्त, हर चीज की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि अपने घरों की भी। निम इन्हें बताती है कि हम दो तरह के गॉड की पूजा करते हैं। एक अच्छे गॉड होते हैं जबकि दूसरे बुरे। हमारे गॉड का नाम बायन है, हम बायन की पूजा करते हैं। बायन सदियों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। वो हर दफा अपना एक मीडियम हमारी फैमिली से चुनते हैं। मीडियम वो इंसान होता है जिसकी मदद से बायन लोगों की हेल्प करते हैं। उस इंसान के अंदर आकर गॉड ने मुझे चुना। उन्होंने मुझे अपना शमन यानी कि मीडियम बना लिया। मैंने बहुत सी तकलीफों को बर्दाश्त किया। अब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, उनको बचाने का काम करती हूँ। यहाँ हमें निम की बहन दिखाई जाती है जिसके हस्बैंड की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। वो अपनी बहन की फैमिली के बारे में बताती है कि उसकी फैमिली में लोग मारे जाते हैं किसी न किसी वजह से। उन सब पर एक कर्ज है जो कि उसकी बहन को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। निम अपनी बहन के घर जाती है जहाँ पर सिर्फ दो लोग बचे थे, यानी कि उसकी बहन और उसकी बेटी। और उसकी बेटी का नाम था मिंक। मिंक का रवैया निम को जरा भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। एक रात जब निम मिंक को आवाज दे रही थी तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर वो देखती है मिंग एक बूढ़ी अंधी औरत को घूर रही थी। अगली सुबह वो बूढ़ी औरत की डेथ हो जाती है। ये देखकर निम को अपनी बहन की बेटी मिंग के ऊपर शक हो जाता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। अगले दिन वो अपनी बहन के घर दोबारा चले जाती है। वो आकर मिंग के कमरे की तलाशी लेने लग जाती है। उसे वहाँ पर एक चीज मिलती है जो कि जिन्नात और भूतों को भगाने के लिए इस्तेमाल होती थी। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है। वो उनसे वो सारा सामान ले लेती है और निम को घर से जाने का बोलती है। वो अपनी बहन से इन सब चीजों का पूछती है तो उसकी बहन बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ। फिर निम अपनी बहन के घर से वापस आ जाती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री टीम उससे पूछती है आखिर मिंग के कमरे में वो जिन भूत भगाने का सामान क्या कर रहा था। निम बोलती है इस बारे में मैं भी नहीं जानती। दरअसल मुझसे पहले मेरी बड़ी बहन मीडियम के लिए चुनी गई थी, यानी कि गॉड ने उन्हें अपना मीडियम चुना था। मगर वो शमन नहीं बनना चाहती थी इसलिए वो यहाँ से भाग गई। अब मिंग की मदर को दिखाया जाता है जो कि गोश्त सेलिंग का काम करती थी। डॉक्यूमेंट्री टीम उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि जब आपको बायन गॉड ने शमन बनाने के लिए चुना था तो आप वहाँ से क्यों भाग गई थी। जिस पर वो बोलती है इसके बाद मेरे सर में हर टाइम दर्द रहने लगा था और मुझे अजीब अजीब ख्यालात आते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। फिर मैंने क्रिश्चियनिटी को चुन लिया। इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्यूमेंट्री टीम उनसे पूछती है अगला मीडियम अगर आपकी बेटी को चुन लिया तो आप क्या करेंगी। जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है। वो टीम को वहाँ से जाने का बोलती है। हमें मिंग दिखाई जाती है जिसकी शरारतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन वो शराब पीकर अपने ऑफिस में आ जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। अगले दिन ऑफिस के लोग आकर उसे जगाते हैं। उसका बहुत बुरा हाल था और उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसी हालत में मिंग अपने घर चले जाती है। उसकी ये हालत देखकर उसकी मॉम भी परेशान हो जाती है। मिंग की मदर अब अपने भाई को ये सब कुछ बताती है तो उसका भाई बोलता है कि शायद गॉड अगला मीडियम तुम्हारी बेटी को चुनना चाहते हैं और तुम्हें इस बात की इजाजत दे देनी चाहिए। दूसरी तरफ मिंग के बॉस ने उसे ऑफिस से भी निकाल दिया था क्योंकि ऑफिस बंद हो जाने के बाद मिंग वहां पर आकर गलत हरकतें किया करती थी, जिसका पता बॉस को कैमरा रिकॉर्डिंग में चलता है। मिंग इन चीजों से बहुत परेशान आ गई थी। एक दिन वो खुद को खत्म करने की भी कोशिश करती है लेकिन जल्द ही उसकी मॉम ने उसे देख लिया था और वो उसे बचाकर हॉस्पिटल ले आती है। अब निम भी हॉस्पिटल में आती है मिंग को मिलने के लिए। मिंग की मॉम बताती है कि इसके साथ भी वही कुछ हो रहा है जो हम दोनों के साथ पहले हो चुका है जब हमारे गॉड ने हमें शमन बनने के लिए अपना मीडियम चुना था। निम बोलती है नहीं, ये बायन गॉड की आत्मा नहीं बल्कि कोई इवल आत्मा है जिसने हमारी मिंग के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब निम इसके बारे में मजीद पता करने के लिए अपनी बहन के घर जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है जैसे कि हमें कहानी के स्टार्ट में दिखाया गया था निम की बहन की फैमिली के मेंबर बेवजह मारे जाते थे। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन के बेटे की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं हुई बल्कि उसने खुद की जान ली थी। अब वो उस जगह पर जाती है जहाँ उसे अपनी बहन के बेटे की लाश मिली थी। उसकी सोल से पूछती है कि तुम आखिर अपनी बहन को तंग क्यों कर रहे हो, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी नीम वहाँ पर रिचुअल यानी कि जादू स्टार्ट कर देती है।
दूसरी तरफ नीम की बहन अपनी बेटी को एक पीस्ट के पास ले जाती है और उसके ऊपर और पूजा करवाने लगती है। तभी वहाँ पर नीम आ जाती है। वो अपनी बहन को रोक कर बोलती है, तुम जानती भी हो आखिर तुम क्या करने लगी थी। ये सब देखकर मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है और न जाने कहाँ चले जाती है। सब लोग उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन उसका कहीं पर भी अता पता नहीं था। इसके बाद मिंग की मदर अपने भाई को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए चले जाती। नीम अपनी बहन को बोलती है कि उसने बाइन गॉड को ठुकराकर क्रिश्चियनिटी को चुना था। हो सकता है कि हमारे गॉड उनसे नाराज हों। तुम्हें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए जिससे सब ठीक हो सकता है। निम की बहन उसकी बात मानकर गॉड से माफी मांग लेती है। निम दोबारा से मिंग के कमरे की तलाशी लेती है। निम को वहाँ पर बहुत सा गंदा सामान मिलता है जिससे पता चलता है कि इस सामान की वजह से उसकी बेटी को बहुत सी चीजों ने पोजेस कर लिया था। निम उन सब चीजों को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसके भांजे की लाश मिली थी। इसके बाद वो वहाँ पर एक रिचुअल करती है। पुलिस मिंग की मदर को बताती है कि यहाँ से भागने के बाद आपकी बेटी ने एक कार बुक की थी और अपने आप को एक जंगल में छोड़ने का बोला था। ड्राइवर जब उसे जंगल में छोड़कर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे हर जगह मिंग दिखाई दे रही थी और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। निम का मिंग के भाई की आत्मा के साथ कांटेक्ट हो जाता है। वो उसे बताता है कि उसका इस सब में कोई हाथ नहीं है और मिंग अब कहाँ पर है वो उस जगह का भी पता बता देता है। निम वहाँ पर पहुँचती है तो उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है जो कि बहुत सुनसान था। मिंग उसे वहाँ पर बेहोश मिलती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। वो उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले आती है। इसके बाद वो मिंग के लिए दुआ करने के लिए अपने गॉड के पास जाती है कि उनके बनाए हुए गॉड की मूर्ति का सर उसके जिस्म से अलग था। इसके बाद वो मिंग के घर जाती है और मिंग में आई काली आत्मा से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आई हो, जिस पर मिंग बोलती है कि तुम शमन हो ना, खुद ही पता कर लो। ये देखकर मिंग को अपने मास्टर पीस्ट के पास लेकर जाती है ताकि वो उसका इलाज करवा सके और पता करवा सके कि आखिर मिंग के अंदर कौन सी चीज है। वो बताते हैं कि मिंग के अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं, सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की भी। हमें एक बड़ा रिचुअल करना होगा जिसकी मदद से हम सब आत्माओं को कैद कर लेंगे। ये हम उसी जगह पर करेंगे जहाँ पर तुम्हें मिंग बेहोश मिली थी। मिंग की मॉम पीस्ट से पूछती है कि आखिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, जिस पर पीस्ट बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड के दादा परदादा ने बहुत से मासूम लोगों की कुर्बानी दी थी। फिर तुमने बाइन गॉड को छोड़कर एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसकी सारी फैमिली के ऊपर कर्ज था। इन सब बातों का असर अब तुम्हारी बेटी के ऊपर भी नजर आ रहा है। निम अपनी बहन को बोलती है कि अब तो हमें कुछ करना होगा। निम की बहन ये सब बातें डॉक्यूमेंट्री टीम को बता रही थी। वो बताती है जब मैं सुबह को उठती हूँ तो मेरा सारा घर बिखरा हुआ होता है, हर चीज अपनी जगह से अलग होती है। अब इन सब के बारे में जानने के लिए डॉक्यूमेंट्री टीम उसके घर में कैमरे लगा देती है कि आखिर रात को ऐसा क्या होता था। कैमरे से उनको पता चल जाता है कि ये सब कुछ मिंग ही किया करती थी। वो फ्रिज से कच्चा गोश्त निकाल कर खा जाती है। एक रात मिंग अपने मामू के बेटे को उठाकर फसलों में ले जाती है। वो बच्चा तो उन्हें मिल जाता है। तभी अचानक से मिंग आकर अपनी मॉम के भाई के ऊपर हमला कर देती है। कैमरामैन और मिंग की मॉम आकर जल्दी से मिंग के मामू को बचा लेते हैं। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं लेकिन निम भी अपनी बहन को मिलने के लिए नहीं आती। वो निम को चेक करने के लिए उसके घर पर जाती है तो वो उसे वहाँ पर मरा हुआ देखती है। इसके बाद निम का फ्यूनरल किया जाता है। निम की बहन अपने मास्टरपीस से पूछती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, वो अचानक कैसे मर गई, जिस पर मास्टरपीस कहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। निम की मौत के राज का किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। पीस्ट उन्हें बोलते हैं कि जिस दिन हमने रिचुअल का डिसाइड किया था उसी दिन होगा। अब रिचुअल उसी अबैंडन्ड घर के पास किया जाता है। वो सारी आत्माओं को एक मटके में इकट्ठा करके उन्हें जला देंगे। मिंग को वो लोग उसी के घर में कैद करेंगे जब तक कि रिचुअल कंप्लीट ना हो जाए। ये लोग उसके कमरे के बाहर कुछ लिखकर चिपका देते हैं ताकि वो बाहर ना आए और घर के बाकी लोगों को भी दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ रिचुअल स्टार्ट किया गया था। सारी आत्माओं को नीम की मोम के अंदर बुलाया जाता है और उन्हें मटके के अंदर कैद कर लिया जाता है। घर में नीम के कमरे में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी।
कैमरामैन मिंग की आंटी को बहुत समझाता है कि अंदर तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो बाहर है और महफूज है। वो एक बार भी नहीं सुनती और दरवाजे को खोल देती है। तभी मिंग आकर उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे मार देती है। ये सिर्फ उन आत्माओं की चाल थी। अब वो कमरे से बाहर आ जाती है। मास्टर प्रीस्ट जब उन सब आत्माओं को मटके में कैद कर लेके जा रहे थे, तभी वो अचानक से गिर जाते हैं। गिरने के साथ ही उनकी डेथ हो जाती है और वो मटका भी टूट जाता है। वो सारी आत्माएं अब आजाद हो चुकी थी। अब वो आत्माएं उन सब लोगों को पोजेस कर लेती हैं जो मास्टर के साथ रिचुअल कर रहे थे। वहाँ पर एक आदमी कैमरामैन के ऊपर हमला करता है और उसे कच्चा खा जाता है। मिंग भी अब आजाद हो चुकी थी। उसके अंदर मौजूद खतरनाक आत्माएं उसके मोम के भाई के छोटे बेटे को भी कच्चा खा जाती हैं। मिंग उस कैमरामैन को भी मार देती है जो उनके घर में था। इसके बाद मिंग कैमरे के सामने आती है। रिचुअल वाली जगह पर मिंग की मोम भी ऊंची ऊंची हंसने लगती है और अपने भाई से बोलती है, मुझे भाई गॉड का इशारा मिला है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो कुछ अगरबत्तियों को लेकर उन्हें उल्टा लगा देती है। इसके बाद वो कुछ चैंटिंग करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सब लोग पागल हो जाते हैं और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। मिंग भी वहाँ पर आ जाती है। उसकी मॉम अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के पूछती है, बताओ तुम लोग कौन हो। मिंग बोलती है, कोई भी नहीं बचेगा। इसके बाद वो अपनी मॉम के ऊपर तेल फेंककर उन्हें जिंदा ही जला देती है। अब सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड करने वाला कैमरामैन बचा था। उसे भी मिंग मार देती है, जिस वजह से उसका कैमरा भी नीचे गिर गया था। उसकी आखिरी रिकॉर्ड वीडियो में हमें दिखाया जाता है, मिंग जब बैन गॉड की पूजा कर रही थी, अचानक ही उसने थाली को नीचे गिरा दिया था। कैमरामैन पूछता है क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि बाइन हमारे साथ नहीं है, क्योंकि मैं एक श्रापित फैमिली की मदद कर रही हूँ, और वो भी उस फैमिली की जो बायन को ठुकरा कर चले गई थी। वो जानती थी बायन उनसे नाराज होकर जा चुके हैं। यही वजह थी कि उन्हें मूर्ति टूटी हुई मिली थी। किम जान चुकी थी कि बहुत कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर एंड होती है।